नमस्कार, मैं हूं मनुस्मृति लिखोत्रा और आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट .tv। खबरों का सफर शुरू करने से पहले एक नजर अब तक की खास खबरों पर। बसपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी का जुबानी हमला। कहा, हार से हताश है बसपा, मौर्य कोई धर्मगुरु नहीं। त्योहारों पर यूपी में अलर्ट जारी। दुर्गा पूजा और दशहरा के चलते जारी किया गया अलर्ट। यूपी सरकार ने स्लीपर बसों पर रोक को हटाया, फिर सड़क पर दौड़ेंगी स्लीपर बसें। सड़क हादसों को लेकर अखिलेश सरकार गंभीर। यूपी में की सड़क सुरक्षा नीति लागू। केदारनाथ आपदा का असर इस साल रहा हावी। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सूने। खबरों का सफर आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि हार की हताशा से जूझ रही बसपा सामाजिक व्यवस्थाओं पर आघात करने में जुटी है। बसपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बयान इसी का हिस्सा है। अगर बसपा इससे सहमत नहीं है तो मायावती को मौर्य पर कार्रवाई करनी चाहिए। गौरतलब है कि मौर्य ने हिंदू धर्म के रीति रिवाज पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि शादी ब्याह में गौरी गणेश की पूजा न करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्लीपर बसों पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। अब रोडवेज के फेरे में स्लीपर बसों का भी फेरा जुड़ेगा। इससे उत्साहित रोडवेज एक बार फिर स्लीपर बसों को रोड पर उतारने की तैयारी कर रहा है। दरअसल यूपी में स्लीपर बसों को रोक होने के कारण रोडवेज की बसों को आरटीओ ने फिटनेस देने से मना कर दिया था। इससे स्लीपर की नई नई बसें केंद्रीय वर्कशॉप में लाकर काट दी गई थी और साथ ही उन्हें साधारण बस में बदल दिया गया था। मेरठ की NH 58 पर कंटेनर के आगे चल रहे ट्रक के अचानक ब्रेक लगने से टक्कर हो गई और जिससे कंटेनर चालक घायल हो गया और सूचना पर पहुंचे टोल एम्बुलेंस कर्मियों के पास निजी अस्पताल ले जाकर उसका इलाज कराया गया। हालांकि चालक को मामूली चोटें आई हैं और घटना के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक समेत फरार हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में आतंकियों की बढ़ती सक्रियता और तनाव को देखते हुए दुर्गा पूजा और दशहरे पर विशेष सुरक्षा की तैयारी की जा रही है। जिलों के एसपी को पिछले सालों में हुई सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं और संदिग्धों का ब्यौरा जुटाकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सड़क हादसों पर अपनी गंभीरता और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सरकार ने राज्य में सड़क सुरक्षा नीति लागू कर दी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उसका उद्घाटन करते हुए कहा कि लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की भी जानकारी दी। मेरठ शहर में भगवान शिव की बारात धूमधाम से निकाली गई। बारात को देखने और स्वागत के लिए काफी तादाद में श्रद्धालु उमड़े। शिव बारात का शुभारंभ शाम करीब 7 बजे हुआ और बारात में कुल 23 आकर्षक झांकी और 6 बैंड के साथ ही ताशे और नपीरी भी शामिल थे। साथ ही भगवान आशुतोष का रथ आकर्षक ढंग से सजाया गया था और साथ ही राधा कृष्ण एवं शंकर पार्वती की आकर्षक झांकियों के साथ काली का अखाड़ा भी शामिल था। वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यों को आधार बनाकर विरोधियों पर निशाना साधा है। एक सम्मान समारोह में अखिलेश यादव ने कहा कि सेकुलर राजनीति बहुत कठिन होती है और इसमें बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि बीमार अच्छा डॉक्टर खोजता है, वैसे अपने धर्म और जाति का डॉक्टर नहीं तलाशता। ठीक इसी तरह सरकार को भी सभी वर्गों के हित के लिए काम करना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश में लोग त्योहारों के लिए उत्साहित दिख रहे हैं।
वहीं मुख्यमंत्री हरीश रावत मंत्रिमंडल में फेरबदल से भले ही इनकार कर रहे हों, लेकिन पार्टी का दूसरा खेमा इस मामले में समझौते के मूड में नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने एक बार फिर मंत्रिमंडल में बदलाव की पैरवी कर मुख्यमंत्री पर दबाव बढ़ा दिया है। इससे सूबे की सियासत गरमाने के आसार हैं। वहीं युद्ध के मैदान में आतंकियों के पैंतरों पर नजर टिकाए तेज तर्रार कमांडो ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। बेहतर तालमेल के साथ उच्चतम युद्ध तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सैनिकों ने अब युद्ध के जरिए आतंकी ठिकानों पर बमबारी की योजना बना ली, ताकि दुश्मन की घेराबंदी कर उसे चित किया जा सके। सैन्य सूत्रों के मुताबिक पहाड़ी और घने जंगलों में आतंकवादियों के खिलाफ संयुक्त ऑपरेशन जल्द शुरू कर दिया जाएगा। गैर मौजूदगी में भी वो कम खतरनाक नहीं होते। जज्बा, जोश, जुनून और उसूल जांबाजों को यही तो सिखाता। और वहीं उत्तरकाशी में बीते साल की आपदा का असर इस बार भी यात्रा पर हावी रहा। दोनों धामों में यात्रा सीजन में खामोशी छाई रही। गंगोत्री और यमुनोत्री की मंदिर समितियों की आय भी अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। साथ ही दोनों यात्रा रूटों पर भी इस बार बाजार में व्यवसाय बुरी तरह चौपट रहा। इस बार 2 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में कपाट खुले थे, लेकिन पिछले साल की आपदा का असर इस बार भी साफ तौर पर देखा गया। केंद्र सरकार के नमामि गंगे अभियान के तहत गंगा में मिलने वाली नदियों के किनारे बसे गांवों और कस्बों की सूची प्रशासन ने तैयार कर ली है। गंगा तक मैला पानी ना पहुंचे, इसके लिए प्रशासन ने जिले में करीब 100 शौचालय बनाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। देवीधुरा और पूर्णागिरी में मेले के दौरान अस्थायी शौचालय बनाया जाना भी प्रस्ताव में शामिल है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट.टीवी।